बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हाफिज़ मोहसिन साहब, आपके वालिद का हम सबको बड़ा इंतकाल का बड़ा दुख है। हम सब दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम दे और तमाम आप लोगों को सब्र दे। दूसरी माज़रत ये कि मुझे थोड़ा सा जल्दी जाना पड़ा, इसलिए मैं रिक्वेस्ट की ज़ुबैर साहब को मुझे चाहिए 2 मिनट में मुख्तसर बात करूँगा, लेकिन कोशिश करूँगा अहम बात कीजिए। मुझे हमेशा जब तहरीक इंसाफ बनी थी, हमारा बड़ा पुराना दोस्त इरफान हसन इधर मौजूद है, एक वो भी दौर था कि हम ढूंढ के एक छोटा सा जो है यूनियन काउंसिल में बड़ी मुश्किल से लगाते थे लोगों को, बड़ी मुश्किल से। मेरे अपने लगाए हुए जो यूनियन काउंसिल के सदर थे, जब वो तकरीर करते थे तो वो हमारी पार्टी के नाम भी उनको बेचारों को सही नहीं पता था। और आज पार्टी कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। 70% पे पूरी कौम एक तरफ खड़ी है, बाकी 30% से भी कम दूसरी तरफ। क्या चीज़ है, वही एक नुक्ता है जिसके ऊपर थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। मेहनत, नीयत और कंसिस्टेंट एफर्ट। खान साहब की कंसिस्टेंट एफर्ट इरफान आपने भी देखी, मैंने भी। जब हम 2002 में हारे थे, लोग कहते थे पार्टी खत्म हो गई है, लेकिन खान साहब का कॉन्फिडेंस बड़ा ज़्यादा था। ऐसे लगता था जैसे जो आइंदा आने वाला कल है वो हमारे। इतना पुरएतमाद बंदा मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। स्ट्रगल में कोई कमी नहीं, और सोच और नज़रिया बिल्कुल ठीक था। यहाँ से डायरेक्ट मैं आऊँगा, मेरा 15-20 साल से ताल्लुक़ है ज़ुबैर कसाना साहब से। देखिए, मैंने ज़िंदगी में एक चीज़ सीखी है, मेहनत और नीयत ये कभी भी इंसान को लेट डाउन नहीं करती। आप तंजीम में हो तो फिर एहतराम भी। ज़ुबैर साहब में ये दोनों तीनों चीज़ें मैंने देखी, और माशाल्लाह मैं जब ये स्ट्रगल शुरू हुई तो मुझे तो ऐसे लगा था जिस दिन नोटिफिकेशन हुआ अगले दिन से जैसे जंग चल छिड़ती है। सितंबर 2022। और ये मेरे दोस्त उस वक्त से, बहुत सारे दोस्त इधर बैठे हैं, ये उस वक्त से मैंने देख रहा हूँ। ज़ुबैर साहब के ऊपर मैंने जो जिम्मेदारी डाली, मैंने मुड़ के नहीं देखा। ये मेरा एक एतमाद था, इन्होंने किया पूरा। मैंने इनको छोटी चीज़ों पे भागते नहीं देखा। मैंने इनकी नीयत को अप्रिशिएट करता हूँ। ये किसी का नहीं, ये अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई चीज़ होती है। आपको जब इज्जत मिलती है, अल्लाह की तरफ से मिलती है, और वो आपकी मेहनत और आपकी नीयत से मिलती है। तो आपको बहुत मुबारक हो, अल्लाह ताला ने आपको आपकी नीयत और आपकी मेहनत से इस मुकाम पे पहुंचाया। और यकीनी तौर पे दोस्तों का साथ इसमें होता है। सरदार अज़ीमुल्लाह साहब हमारे दोस्त हैं, वो कोशिश करते रहते हैं कि दोस्तों को हम सपोर्ट करें, आगे लें, इसी को टीम वर्क कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज तकरीबन तकरीबन 70-80 वकला हमारे ऑल ओवर पाकिस्तान मदर पार्टी में सर्विस दे रहे हैं। यहाँ तक कि सिंध पूरे सूबे का जो सेक्रेटरी जनरल है पूरे सिंध का, वो भी हमारा ILF का, और हलीम आदिल शेख साहब, उन्होंने इनको अपने इसमें बतौर सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर किया, और बड़े बड़े अहदों पे, इवन कोर कमेटी में हमारे ILF के 2-3 दोस्त हैं। मकसद ये है कि हम चाहते हैं हमेशा से कि खान साहब का जो विज़न है और जो उनकी बुनियादी पॉलिसी थी, वो ये थी पढ़े लिखे मिडिल क्लास लोग, रवायती सियासतदानों से नहीं, वो पार्टी में आए। हमने कोशिश की है सारों ने मिलकर, क्योंकि वकील जो होते हैं वो मिडिल क्लास होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, अवेयरनेस होती है, तो मैक्सिमम वो लोग हैं। और दूसरी अच्छी बात यह है कि मैक्सिमम लोगों को टिकट के लिए हमने उस वक्त भी कायल किया था। फिर आप लोगों का 9 मई के बाद एक तारीखी किरदार है, आपका मेरिट भी बन गया। एक लंबी चौड़ी लिस्ट माशाल्लाह बन रही है। पंजाब में, सिंध में, KP में हमारे बेशुमार दोस्त इधर बैठे हैं, वो भी उसमें लिस्टों में MNAs और MP के लिए। और कल भी मीटिंग हुई है हामिद खान साहब के दफ्तर में। हमारी कोशिश यही है कि उसमें से जो लोग हम लिस्ट दें, वो हमने उन्हें ये बताया कि ये क्रेडिबिलिटी वाले लोग हैं, इलेक्शन लड़ना भी जानते हैं। जैसे नहीं कि कुछ फारिग हमने उठा के दोस्तों को दे दिया। यहाँ ये भी बताता चलूँ, हमने अपने करीबी दोस्तों को, जो वकला है, उनको इग्नोर भी किया, क्योंकि वो मेरिट हम समझते थे नहीं है, एंड दैट इज़ मेनली क्रेडिबिलिटी। ऐसे भी लोग तो जिसको मैं नहीं भी जानता था ज़ाती तौर पे, मेरा दोस्त नहीं था, लेकिन हल्के में अच्छा है और उसकी क्रेडिबिलिटी पे कोई डाउट नहीं है, हमने उसको फुली रिकमेंड किया और नंबर 1 पे ही रखा है।
बल्कि कुछ बहुत सारी जगहों पे ओनली वन वैलिडिटी। अभी हमारे पे आखिरी बात कहता चलूँ, बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। ये इलेक्शन होगा तो ये समझ नहीं आएगी इनको हुआ क्या। इंशाल्लाह ताला इस तरह पीटीआई जीतने जा रही है। ठीक है, एक रुख उसका ये है, दूसरा रुख भी मैं चूँकि कल भी अपने दोस्तों से डिस्कस करता रहा हूँ, इस्लामाबाद, कराची, हर जगह, लेकिन दूसरा रुख जिस पे हम सब ने बड़ी तवज्जो देनी है साहब, बल्कि आपसे भी शायद मैं डिस्कस भी कर रहा था, हमारे साथ हमें अपसेट करने की भी कोशिश की जाएगी। वो कहते हैं ना, नकालों से होशियार, ऐसे लोगों को ये ला सकते हैं बीच में कि जो आए और पार्टी को धोखा दें। तो उस पर हमें बड़ा विजिलेंट रहना है। हमारा कोई भी वकील जो इलेक्शन लड़े, जिसको आईएलएफ ने रिकमेंड किया हुआ, मैं आपको बताऊं, हम पूरी तरह उस पर कॉन्फिडेंट हैं, उस पर हमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन जो दूसरी साइड है, वहाँ भी हम इंशाल्लाह तवज्जो देंगे। आखिर में मैं ये चाहता हूँ कि अब चूँकि इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने वाला है, ज़ुबैर कसाना साहब, अब आपको काम करने में शायद मज़ीद सपोर्ट हो सकती है एज ए एडिशनल सेक्रेटरी जनरल मदर पार्टी एंड एज आईएलएफ प्रेसिडेंट पंजाब। सारी डिविजन्स में कन्वेंशन करवाएं, मेंबरशिप बुखला की हमने लॉन्च करनी है बड़ी जल्दी। अजीम सरदार अजीम साहब की तरफ वो ली थी ना उसकी अपना एक ऑनलाइन वो सिस्टम आपने एक आध दिन में पूरा करना है। कन्वेंशन ये खान साहब ने मुझे 2-3 लोगों के ज़रिए ये डायरेक्ट मैसेज करवाया और कल परसों इंशाल्लाह जाता हूँ, मज़ीद उनको रिपोर्ट भी देनी है। तो पूरे पंजाब में डिविजनली आप कन्वेंशन कराएं और उसके नीचे नीचे जो हमारे डिविजनल प्रेसिडेंट हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में भी हों। तो क्योंकि अगला जो स्टेज है वो इलेक्शन का है, हमने सिर्फ ये नहीं कि इलेक्शन लड़ना है, बल्कि हमें बहुत सारे लॉयर्स भी चाहिए। आपका इलेक्शन सिर्फ एक चीज़ के ऊपर होगा आखिरी दिन में, बाकी कोई कमी बेशी नहीं है, वो है पोलिंग एजेंट्स। हम 200, 250, 300 हर हल्के में नहीं दे सकते बुखला को, लेकिन 20, 30, 25 जितनी भी प्रेजेंस मैक्सिमम पॉसिबल है वो हमें ज़रूर रखनी है। तो आखिर में ज़ुबैर कसाना साहब, आपकी कामयाबी हमारे लिए बहुत ही बाइस फ़ख्र भी है और मुझे बड़ी खुशी, मेरे लिए इट्स अ बिग डे फॉर मी। जब भी मेरी तंजीम का बंदा उसको कोई अच्छी पोजीशन मिलती है, यकीन करें मेरे लिए बड़ा एक अच्छा दिन होता है। तो इनका जब नोटिफिकेशन इस्लामाबाद में मुझे कामयाबी का, मैं भूल गया था, वो आपस में डिस्कस कर रहे थे, एक दूसरे को कह रहे मजाक तो नहीं कर रहे, तो मेरे कान में पड़ गई, मैं खड़ा हुआ, मैंने उसको गले लगाया, मुझे बड़ी खुशी हुई वो। तो ये मेरे हम सब के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है और ये सबको क्रेडिट जाता है क्योंकि हम एक दूसरे के साथ खड़े हैं। और इंशाल्लाह ताला एक बात मैं बता दूं, यहाँ जितने लोग बैठे हैं कोई ऐसा नहीं है जो मेरी निगाह से दूर नहीं है। किसी को हम इंशाल्लाह पार्टी ओहदों में, किसी को एमपीए एमएनएस के लिए आगे अल्लाह ताला करे हमारी हुकूमत बने, कोई दोस्त इंशाल्लाह ताला हमारा महरूम नहीं रहेगा, ये मैं वादे से करूँ। एडवोकेट जनरल ऑफिस होगा, मैं उस लाइन में नहीं हूँगा, किसी एडवाइजरी क्योंकि मैं उस लाइन में नहीं हूँगा, मैं तो पार्टी टिकट की भी लाइन में नहीं हूँ, ज़ुबैर साहब को पता है। लेकिन ये मेरा वादा है क्योंकि जो सर्विसेज आईएलएफ ने दे दी है ना, ये मुझसे पूछें, ये अनबिलीवेबल है। थ्रू आउट पाकिस्तान इतने इतने बड़े कारनामे हैं और अब इनको किसी भी सूरत महरूम नहीं होना चाहिए, इनको आगे लाना है और आगे लाएंगे इंशाल्लाह ताला। शुक्रिया।